बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय छेद उत्पन्न होता है और किसी तार के कारण किस तरह से, धारावाही तार के कारण किस तरह से चुंबकीय छेद उत्पन्न होता है। हमने एम्पियर का सर्किटल नियम आपको समझाया और उसके अनुप्रयोग आपको समझाए। आज हम इससे आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमने कंसीडर किया, ये हम मान के चले कि ये चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है बी, ये वाई अक्ष की दिशा और ये जेड अक्ष की दिशा। मान लिया कि ये कोई आवेश Q एक समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर इस चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है। मान लो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से ऐसे, और इसमें ये किसने एंगल से प्रवेश किया, इसने थीटा एंगल से प्रवेश किया। किस वेग से? v वेग से। तो बेटा हम इसे वियोजित करेंगे वेग को, तो ये घटक इसका आएगा v कोस थीटा और ये घटक इसका आएगा v साइन थीटा, v साइन थीटा। ठीक है, तो जो बल इस आवेशित कण Q पर लगता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर, जितना चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होगा उतना ही आवेशित कण पर बल का मान ज़्यादा होगा। दूसरा, कण के वेग के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत घटक के समानुपाती होता है, अर्थात लंबवत घटक v साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही आवेशित कण पर बल का मान ज़्यादा होगा। तीसरा, इस आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, जितना आवेशित कण का परिमाण ज़्यादा होगा उतना ही चुंबकीय बल का मान अधिक होगा। ये फिगर आपने बना ली हो तो लिखिए, बना लीजिए फिगर बहुत तेज़ी से। ये मैंने B की दिशा दिखाई हुई है इस तरह से, ऐसे लिखिए। जब कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से, वेक्टर लगाना दोनों पे, B पर भी और V पर, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र B और वेग v दोनों के तल के लंबवत या दोनों की दिशा के लंबवत एक बल कार्य करता है। जैसे ये दोनों एक्स वाई तल में है तो ये बल जो कार्य करेगा वो जेड अक्ष के अनुदिश कार्य करेगा। एक चुंबकीय बल कार्य करता है जो निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, F समानुपाती Q, F समानुपाती Q, आवेशित कण का परिमाण। इक्वेशन 1 ये लिख लो, आवेश का परिमाण। दूसरा, F समानुपाती v साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या है बच्चों? कण के वेग का लंबवत घटक,
तीसरा नंबर थर्ड, F समानुपाती B। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। समीकरण 1 कोमा 2 और 3 से F समानुपाती Q VB साइन थीटा, या अब समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे। F बराबर K QVB साइन थीटा। SI जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, SI पद्धति में K बराबर 1। ये कब होता है बच्चों? यदि हम बल को न्यूटन में लें, आवेश को कूलम में लें, वेग को मीटर पर सेकंड में लें और d को टेस्ला में लें, तो K बराबर 1 आ जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा QVB साइन थीटा। सदिश रूप में F बराबर, अब F पे वेक्टर लगाएंगे, आप सदिश रूप बता रहे हो तो Q तो अदिश राशि है, इसे हम कह सकते हैं बच्चों V क्रॉस B। ऐसा किस लिए कहा? क्योंकि हम जानते हैं A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, तो इसलिए इसका मान क्या आ गया? F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। क्लियर हो गया? अब देखिए केस 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, तब F बराबर QVB, या तब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? चाहे 0 रखो चाहे साइन 180 रखो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0। तो QV इंटू B साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अर्थात यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या एंटी पैरेलल, है ना, विपरीत दिशा में, विपरीत समांतर गति करे, तब आवेशित कण पर लगने वाला बल शून्य होगा। क्लियर होगी बात ये? केस 2, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो B और आवेशित कण ऐसे गति कर रहा हो Q V वेग से, तो थीटा कितना? 90 डिग्री। तो यदि, लिख लीजिए आप, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब साइन 90 बराबर 1, तो F बराबर QVB, और ये बच्चों मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। इस बल का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। क्लियर हो गया आपको ये?
चलिए इसके बाद में आपको हम समझाते हैं लारेंज बल। लारेंज बल लॉरेंज फोर्स। देखिए यदि बच्चों किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, दोनों क्षेत्र हों, जैसे मैं ये कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरह से कागज के तल के लंबवत है, ऐसे बी, और वैद्युत क्षेत्र कागज के तल के अनुदिश है, ऐसे, तो उस स्थिति में आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगेगा। यदि आवेशित कण धनावेशित है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और यदि आवेशित कण ऋणावेशित है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा। इन दोनों बलों का बीजगणितीय योग किसके बराबर कहलाता है? लारेंज बल के बराबर कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन हुई कि यदि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो आवेशित कण पर लगने वाला कुल बल ही लारेंज बल कहलाता है। लिख लीजिए डेफिनेशन। यदि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो आवेशित कण पर उस स्थान पर लगने वाले कुल बल को ही लारेंज बल कहते हैं। क्लियर? अगली लाइन से लिखिए। माना किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र ई पर वेक्टर लगाना तथा चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों उपस्थित है, तब वैद्युत क्षेत्र ई के कारण आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल तो बेटा ये हुआ एफ ई बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई, इक्वेशन 1। चुंबकीय क्षेत्र B के कारण आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एम कह दीजिए Q इंटू वी क्रॉस बी, अभी मैंने समझाया था आपको, इक्वेशन नंबर 2। तब आवेशित कण पर लगने वाला
लॉरेंज बल F बराबर, ये बेटा हो जाएगा एफ ई, या जैसे भी आप चाहो, एफ ई प्लस एफ एम, दोनों बलों का सदिश योग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो एफ बराबर आ गया हमारे पास, देखिए क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, या एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, ये लॉरेंज बल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको 2020 का एक क्वेश्चन कराता हूँ, किस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, जिससे कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए ये 2020 XY सेट है मेरे हाथ में, इसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2020 XY। क्वेश्चन देखिए, एक लंबे सीधे तार में बीस एम्पियर की धारा वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में दो मीटर पर सेकंड से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्रियारत चुंबकीय बल का परिमाण, चुंबकीय
बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा, देखिए हम डायरेक्शन मान लेंगे पहले, ऐसे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो धारा कैसे बह रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर धारा ऐसे बह रही है, आई, इस तार में। मान लो यही कोई तार है, तो इस तार में धारा ऐसे बह रही है, आई कितने एम्पियर की? 20 एम्पियर। ठीक है। कह रहा एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की दिशा में, दक्षिण से उत्तर की दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दक्षिण से उत्तर की दिशा में कितने वेग से? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी कितनी है बच्चों? R = 10 सेंटीमीटर प्रक्षेपित किया जाता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब देखिए, जब धारावाही तार में, किसी तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके परिचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो होता है तार के तल के लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ऐसे लंबवत उत्पन्न हुआ, ये B। अब इलेक्ट्रॉन भी इसी दिशा में गतिमान है, बल्कि उल्टे दिशा में गतिमान है, तो B के तो लंबवत ही हुआ। तो पहले हम ये कहेंगे इसमें कि तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो वो कितना हुआ बच्चों? B बराबर, मैंने आपको बताया था, μ0/4π 2I/R। और कैसा होगा ये? तार के तल के लंबवत, तार के तल के लंबवत। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल, तो मैंने आपको बताया था F बराबर QVB साइन थीटा, थीटा हो गया 90। ठीक है। और B का मान कहां से रख दो? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से B का मान रखने पर तो F बराबर क्या आ गया? QV, देखिए साइन 91 होता ही है। B की वैल्यू μ0/4π 2I/R। तो F बराबर, अब वैल्यू रखिए, Q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10⁻⁻19। V कितना है? वेग 2, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7, 2, I की वैल्यू 20 अपॉन R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10⁻2 मीटर। देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो F बराबर कितना आया?
2 दूनी 4 दूनी 8, 16 अट्ठे 2 दूनी 4 दूनी 8 48 का 8 का 4 8 का 8 4 12 16 अट्ठे 128 12.8 गुणा 10 की घात 2 ऊपर जाके प्लस की 19 और 7 26 26 में से 2 गई माइनस की 24 न्यूटन। या F बराबर 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 23 न्यूटन। अब बच्चों हम इसकी दिशा की बात करेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो दोनों के तल के लंबवत हो रहा है, ठीक है। वेग की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो चुंबकीय बल की दिशा जो होगी वो जेड अक्ष की दिशा के अनुदिश होगी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो माइनस जेड अक्ष की दिशा में, माइनस जेड अक्ष की दिशा में। क्लियर हो गया आपको? चलिए आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे समझाऊंगा और साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी कराते चलेंगे 2020 के। थैंक यू।